पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा आओ, हमारी आत्मा में बस जाओ। शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा बदलो जहान को, आत्मा बदलो जहान को। सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा बस जाओ। आओ हमारी आत्मा में बस जाओ। आओ हे पवित्र आत्मा आओ, हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सके, उसके साय में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पाप के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करते हैं।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमें हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वो आदि में थी, अब है और अंत काल तक सदा रहेगी। माता मरियम से प्रार्थना, तेरे शरण में हम दौड़ आते हैं। हे परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सास के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, शायद तक करो प्यारी माँ, बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, शायद तक करो प्यारी माँ, कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, शायद तक करो प्यारी माँ, हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, शायद तक करो प्यारी माँ, हमारे लिए सहायता कर हे नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञा के योग बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हे दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। धन्यवाद और निवेदन। धन्यवाद देते हैं व्यक्ति जिनको अच्छी नौकरी मिली है, एक व्यक्ति को अच्छा घर मिला है, एक व्यक्ति को लूपस से परिपूर्ण चंगाई मिली है, व्यक्ति को शांति और घर में बहुत सारे आशीर्वाद मिले हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति के पेट में वो दर्द था, ऑपरेशन हुआ और अब ये वो ठीक है। नॉर्मल स्पेट स्कैन और रिपोर्ट्स अच्छे आने पर भी धन्यवाद देते हैं लोग। व्यक्ति को एक बच्चे का वरदान मिला है, बच्चा तंदुरुस्त है, इसलिए ईश्वर को धन्यवाद। बहुत सारे वरदानें मिले, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिले हैं, बिजनेस में यश मिला है, नया बिजनेस चालू किया है, इसलिए धन्यवाद। स्वास्थ्य के लिए धन्यवाद देते हैं। एक व्यक्ति वीज़ा उनको मिला है, इसके लिए धन्यवाद। प्रेगनेंसी और डिलीवरी बहुत अच्छी हुई है, 2 जुड़े पैदा हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद। जुड़े 12 बरस के बाद में पैदा हुए हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। आर्थिक परेशानियाँ दूर हो गई हैं, इसके लिए धन्यवाद। कुछ निवेदन है। प्रार्थना करते हैं हम कि स्वास्थ्य के लिए
उनको अच्छी उन्नति हो जाए, अपने बिजनेस में यश मिले, धन दौलत मिले, शांति एवं खुशी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करेंगे हम एक व्यक्ति के लिए जो चाहता है कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाए, तंदुरुस्त बच्चा पैदा हो जाए। प्रार्थना करते हैं कि एक व्यक्ति जो पीएचडी करना पसंद करते हैं कि उसको अच्छा सलाह देने वाला व्यक्ति मिले, रिसर्च एडवाइज़र। रिसर्च ग्रुप के लिए प्रार्थना करते हैं और एमएस करना चाहते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। एक्जिमा से पूरी तरह से चंगाई प्राप्त होने के लिए प्रार्थना करें हैं। कोरोना वायरस से छुटकारा पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करेंगे हम जो व्यक्तियां चाहते हैं उनको जीवन साथी मिल जाएं और अच्छे करियर की शुरुआत हो। बहुत सारे प्रॉपर्टी मैटर्स कोर्ट केस चालू हैं, उनसे पूरी तरह से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करें। पोस्ट सर्जरी के पश्चात कुछ दर्द है, जो घाव है जल्द से जल्द भर जाए, इसके लिए एक निवेदन आया है। वैवाहिक जीवन में सुख शांति हो और ऐसे ही नया बिजनेस की शुरुआत अच्छी तरह से हो, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 से बहुत सारे लोग परेशान हैं, सभी लोगों को पूरी तरह से चंगाई मिले, इसके लिए निवेदन करें। हम प्रार्थना करते हैं व्यक्ति को जो कनाडा जाना पसंद करता है कि उसकी वहाँ पर जाने के पश्चात उसको नौकरी मिले और अच्छा से वो वहाँ पर रहें। एक व्यक्ति चाहता है कि उसको 1 BHK फ्लैट जल्द से जल्द मिले। एक व्यक्ति चाहता है कि खुद का घर उसका लंदन में है वो। एक व्यक्ति का पैर का ऑपरेशन है, पूरी तरह से उसको कामयाबी मिले, इसके लिए वो निवेदन रखता है। घर की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पूरे व्यसन से मुक्त हो जाएं, इसके लिए बहुत सारे लोगों ने निवेदन किया है, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जापान में अच्छी तरह से नौकरी मिल जाए, नौकरी ढूंढ रहा है व्यक्ति, उसको मिल जाए, इसके लिए भी हम प्रार्थना करें। और ऐसे बहुत सारे लोग जो परेशान हैं कोविड-19 की वजह से, जिन्होंने वैक्सीन लिया है वो भी कुछ परेशान हैं, तो उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि सभी लोगों को पूरी तरह से चंगाई मिले। साथ ही साथ हम भी अपने निवेदन माता मरियम के चरणों में रखते हैं, ये उम्मीद के साथ कि हमारे सभी निवेदन वो स्वीकार करें और प्रभु उसको हमें प्रदान करें। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। वो नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सके। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सकें और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सजाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवे, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय। आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासहीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर, पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। आमीन। तो हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझे से निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
पिछले इतवार को मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त की दया का इतवार हमने मनाया। क्रिस्त जो दयावान है, यीशु जो सबको दया देता है, पापों की क्षमा कर देता है, उसका त्यौहार हम लोग ने मनाया। मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक किताब पढ़ी थी और इस किताब में एक सच्ची घटना का वर्णन किया है। एक लड़का था जो अपने माँ के साथ गांव में रहता था और गांव के माहौल में रहकर बड़ा हुआ और वहीं पे उनका खेती बाड़ी वगैरह थी, वो देख रेख करता था माँ के साथ में। अचानक उसके माँ को लकवा हुआ। उसका जो दाहिना हाथ था वो हिला न सके, लकवा हो गया। बहुत सारे वैज्ञानिकों के पास गए, डॉक्टर के पास गए, बहुत सारे लोगों के पास गए। वहाँ के हकीम जो लोग थे उन्होंने कहा कि मालिश करो तो ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। सालों साल ऐसे ही रहा। तो किसी ने कहा कि एक उपाय है, हम लोग देखेंगे कि इसको हम साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साइकियाट्रिस्ट से और इससे क्या ताल्लुकात है। तो आखिर में कहा ठीक है, इतने तो साल लगे हैं और एक प्रयास करते हैं। लेकर गए और वहाँ पर जब उस साइकियाट्रिस्ट ने हिप्नोटिज्म का इस्तेमाल कर कर उनकी जो पहले की ज़िंदगी थी उस पर नज़र डाली, तो उस पर दौरान उसने बहुत सारे सवाल पूछते समय कहा कि तुमने बायां हाथ से जो भी अच्छे कार्य किए हैं या जो भी गलत काम किए हैं उसका ज़रा याद करो और बताओ कि क्या हुआ था। तो उस औरत ने कहा कि मेरा बच्चा जब 8-9 साल का था, उस बच्चे ने स्कूल में चोरी की। किसी का कंपास बॉक्स लेकर आए अपने घर पर। मैं उस पर बहुत नाराज़ हो गई और मैंने उसके दाएं और बाएं हाथ से दोनों से उसको मारा, लेकिन दाहिना हाथ से मैंने उसको बहुत ही मारा, उन्होंने कहा। तो साइकियाट्रिस्ट को पता चला कि इतने सालों के बाद भी इस औरत को ये विचार, ये सोच उसके मन में हमेशा रहा है कि उसने एक बड़ी गलती की है। दाहिने हाथ से उसने अपने ही बच्चे को पीटा क्योंकि उसने चोरी की। उसके बाद में उस साइकियाट्रिस्ट ने उसे कहा कि ठीक है, ये घटना बहुत साल पहले की है और उस वक्त आपने जो किया वो जायज़ था, क्योंकि आप चाहते थे कि ये बच्चा दोबारा वैसे गलती ना करें, किसी दूसरे की वस्तु अपने घर पर नहीं ले आए, चोरी ना करें। और इसलिए आज तुम्हारा बच्चा तुम्हारे साथ है, तुमको देखता है, तुमको पालता है, तुम्हारे साथ वो खुशमंगल है। ये जो पहले की ज़िंदगी है उसको भूल जाओ। और धीरे धीरे जैसे वो अपने आप को विचार में लेकर जाकर भूलने लगी और अपने आप को उन्होंने क्षमा किया, तो उसका जो लकवा हुआ हाथ था वो फिर एक बार चलने लगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारी जो ज़िंदगी होती है, पहले की ज़िंदगी होती है, बरसों साल पहले की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हम ऐसे गलत कर बैठते हैं जो हमको मानसिक रूप से हमारे मन में रहता है और उसको हम भूल नहीं पाते हैं। वो यदि हमारी छोटी से बच्चे के दौरान हुए कुछ हादसाएं हैं या कुछ हमारे बचपन की है या जब हम युवक थे वहाँ की ज़िंदगी के बारे में है, तो कुछ भी हम करते हैं जिसको हम गलत समझ बैठते हैं, वो हमें को एक सदमा देता है, एक शौक देता है, मन में हम रखते हैं।
और उसी का परिणाम शारीरिक दृष्टिकोण से हमको दिखाई देता है। और यह सत्य है। बहुत सारी बीमारियां जो हमको होती हैं, कहा जाता है कि उसको 70-80% साइकोसोमैटिक होते हैं। और इसलिए हमको इस पर गौर करना है। संत मार्क अध्याय 2 में एक इंसिडेंट बताया जाता है। वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। उस समाचार में बताते हैं कि लोग इकट्ठे आए हैं यीशु को सुनने के लिए। बहुत भीड़ जमा हुई है और एक लकवा से पीड़ित व्यक्ति को उस स्ट्रक्चर पर लेकर आते हैं और लिखते हैं कि वहाँ पर बहुत भीड़ है तो आ नहीं सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसको छत पर लेके जाते हैं और छत खोलकर उस व्यक्ति को वह जहाँ पर यीशु बैठा है उसके सामने रख देते हैं। यीशु देखता है उस व्यक्ति को और कहता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है। तो वहाँ पर एक वाद विवाद होता है कि ये कौन व्यक्ति है जो पापों को क्षमा कर सकता है, केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है, ये व्यक्ति कौन है। यीशु परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर था। उसको उन्होंने पहले पापों की क्षमा दी। उन्होंने जो गलतियां की थी उसका क्षमा कर दिया उन्होंने, और फिर कहा चल उठो अब और चले जाओ। वो व्यक्ति उठकर चले गया। फिर से चंगाई मिली उसको। यानी कि जो लकवा से पीड़ित व्यक्ति को लेकर आकर उसको पहले क्षमा करता है प्रभु यीशु, आवश्यक है। क्योंकि जब तक वो क्षमा प्रदान अपने आप को नहीं कर सकता है, स्वीकार नहीं कर सकता है, हो सकता है उसका इलाज कहीं ना कहीं रुक जाता है। इसके लिए प्रभु उसको कहता है कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो चुकी है, अब उठो और अपने घर चले जाओ। कितना महत्वपूर्ण है। और इसलिए हम लोग इतवार के दिन ये त्यौहार जब मनाया था तो हमको यही बात दोहराई थी कि ईश्वर हमको क्षमा करता है। हमारी पिछले ज़िंदगी के बारे में भी हमको क्षमा करता है। और जब हम इस ज़िंदगी में अगर भी यहाँ पर भी हम लोग ने अगर पाप किए हैं, आज के दिन भी पाप किए हैं, तो वो क्षमा हमको अवश्य करता है यदि हम अपने गलतियों को स्वीकारते हैं और अपना लेते हैं। क्रिस्ती धर्म में कन्फेशन बहुत सारे लोग करते हैं और इसमें क्या मिलता है, इसमें हमको परमेश्वर से अपनी गलतियों का ऐसा जपम करते हैं और जब हम उसको स्वीकारते हैं तो प्रभु की क्षमा हमें दी जाती है। हमको फिर एक बार नया पन्ने से शुरुआत करने की इजाज़त मिलती है। पिछली ज़िंदगी छोड़ो, नए सिरे से शुरू करो। तुम्हारे पाप सब धो दिए हैं परमेश्वर ने, अब नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना अच्छा ये साक्रामेंट है, कितना अच्छा ये संस्कार है जहाँ पर हम प्रभु के सामने याजक द्वारा क्षमा मांगते हैं और हमें क्षमा दी जाती है। और इसके वजह से बहुत सारे लोगों को चंगाई मिलती है। मैंने बहुत बार देखा है कि रिट्रीट में जब यह किया जाता है, रिट्रीट के दौरान बहुत बड़ी भीड़ जब जमा होती है, वहाँ पर जब इस प्रकार से लोगों को पश्चाताप करने के लिए बोला जाता है, अपने पापों को ध्यान में रखते हुए कहते हैं कि करो, पाप स्वीकार करने की विधि की जाती है, वहाँ पर कितने लोगों को चंगाई मिलती है। क्योंकि परमेश्वर हमको क्षमा करता है, उसकी दया की कोई सीमा नहीं है। वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, इतनी प्यार करता है कि हमेशा वो चाहता है कि उसकी क्षमा हम सबको मिले और इसी दैविक शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। आज हम विशेष प्रकार से प्रार्थना करें मेरे प्यारे भाई और बहनों। यकीनन
हमारे मन में ये साफ होना चाहिए कि परमेश्वर हमको क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। वो हमेशा हमको क्षमा देता है, लेकिन क्या हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्या हम चाहते हैं कि प्रभु हमको क्षमा करें? क्या हम कह सकते हैं कि हे प्रभु, हमने ज़िंदगी में बहुत सारी गलती किए हैं, हमें उसका एहसास हुआ है और आज से मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करूँ, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, मुझे क्षमा करो। क्या मैं याजक के सामने जाकर कह सकता हूँ कि पुरोहित, मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे अपने गलतियों का एहसास हुआ है, मुझे क्षमा चाहिए। और मैं कहता हूँ तुम लोगों से, मेरे प्यारे भाई और बहनों, अवश्य हमें क्षमा मिलेगी, अवश्य यीशु हमको क्षमा करेगा। और हमारे ज़िंदगी में जितने भी शारीरिक दृष्टिकोण से परेशानियाँ हैं, जो अपने पीछे ज़िंदगी से निगड़ित हैं, जहाँ पर हमने अपने सर पर बोझ रखा है पापों का, उसको हम हटाकर एक नई ज़िंदगी से हम शुरू कर सकते हैं। पास्का का काल है, नई ज़िंदगी की शुरुआत हम इस पास्का काल में कर सकते हैं। आज विशेष प्रकार से प्रार्थना करें, हैं माता मरियम से प्रार्थना करें, हैं माता मरियम हमको इतनी शक्ति दे ताकि हम अपने पापों को स्वीकार कर प्रभु के यीशु के सामने जाकर याजक के द्वारा हम अपने पापों का एहसास करते हुए क्षमा मांगे। थोड़ी देर के लिए हम शांत रहते हैं और चाहते हैं, ईश्वर से वरदान मांगते हैं, वरदान प्रभु हमें दे कि हमें अपनी गलतियों का एहसास हो। आमीन। हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, जिसने मध्यस्थता मांगी हो, इसे कभी तेरी सहायता ना मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं। ओ कुमारियों में सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना ना ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्देशित करो और अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग प्रशस्त करो। अपनी शक्तिशाली बाहों से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इसी धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम्हें रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले। मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें। वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थ द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ।
प्रभु की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ वरदानों की दायिनी वरदानों की दायिनी हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी माँ मेरी माँ प्रभु की माँ माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हर मानव की सहायिनी हर मानव की सहायिनी
हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। पूजा का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने हमें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें, हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमेन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुंवारी माता मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।